स्वामी जी देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घंटों ऑफिस में चेयर पर बैठे रहते हैं, गेमिंग करते रहते हैं, बाज वक्त कार में, ट्रेन में, फ्लाइट में जब लंबी यात्रा करते हैं तो भी उस वक्त गेमिंग में लगे रहते हैं या फोन में उलझे रहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो ठीक है। ऐसे में स्वामी जी, ई थ्रोम्बोसिस या ट्रैवल क्लॉटिंग के खतरे से बचने के लिए 1 से 2 घंटे में क्या करना चाहिए जब लंबा ट्रैवल इस तरह का हो? और वैसे भी स्वामी जी बात आप कई बार बता चुके हैं, लेकिन छोटे छोटे कुछ यौगिक एक तो मूवमेंट या कुछ स्ट्रेचिंग के आइडियाज दीजिए लोगों को, ट्रिप्स, ताकि लोग देखो, चाहे खाली वो वक्त का गाड़ी सही में उपयोग बैठे करें। हो, चाहे प्लेन में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो, ये अभ्यास कर सकते हैं। ये ऐसे ये तो ऊपर वाले हिस्से के लिए ऐसे ऐसे ये और ये। तो ये प्लेन में, ट्रेन में, गाड़ी में, कहीं पर भी लंबे समय तक बैठे एक ऊपर वाले हिस्से, नीचे वाले हिस्से के लिए ऐसे बैठे बैठे पैरों की अंगुलियों को आगे पीछे दबा लें, ऐसे आगे पीछे ऐसे दबा लिया, ऐसे दबा लिया। थोड़े पैरों के मूवमेंट, ये इतने से ही ये 3-4 मूवमेंट पैरों के आराम से हो जाते हैं। तो गतिशीलता, ये गतिशीलता बड़ी अच्छी होती है। तो हाथों पैरों की मूवमेंट कर लें, थोड़ा डीप ब्रीथिंग कर लें, खाली पेट है तो कपालभाति कर लें, खाना खाया हुआ है तो अनुलोम विलोम कर लें। जड़ता, मूढ़ता, ये खराब है। प्रमादो मृत्यु, प्रमाद हमारे विवेक को, हमारे श्रद्धा भक्ति को, हमारे कर्म को, हमारे पुरुषार्थ को, हमारी गतिशीलता को मार देता है। प्रमादो मृत्यु, और हम जीते जी मुर्दे हो जाते हैं। अप्रमादो अमृत पदम, तो भगवान बुद्ध का ये पद भी याद दिला दिया। और हमारे सनातन धर्म में तो धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधन पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। तो पुरुषार्थ ही जीवन है और प्रमाद ही मृत्यु है। इसलिए गतिशील रहो, प्रगतिशील रहो, सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, सम्यक प्रकृति, यही है हमारी संस्कृति और यही है प्रगति, और इसके बिना है सारी की सारी दुर्गति। तो और कुछ नहीं, तो ये बटरफ्लाई और ये स्कंद संचालन, ये तो रोज ही हम बार बार करवा देते हैं। और प्राणायाम, ये परम औषध है सबके लिए। अच्छा स्वामी जी, अगर शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बार बार प्रभावित हो रही हो और दिमाग पर भी इसका असर ऐसे में पड़ सकता है, चक्कर, बेचैनी, बेहोशी, कंफ्यूजन और कुछ मामलों में स्ट्रोक जैसी नौबत भी आ जाती है, तो दिमाग और नसों को सेफ रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? अश्वगंधा शतावर 1-1 ग्राम, ब्राह्मी शंखपुष्प में मिल जाए तो खा लें। क्या ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती, मीठी दाची मस्तिष्क के बड़े अच्छे होते हैं। फ्लैक्सीड बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह गाय का घी, सुबह सुबह गोधन अर्घ, फिर बाद में शौचालय से जाने के बाद गोघृत पान कराते हैं। गो गाय का घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल या तिल का तेल या बादाम ऑयल। अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी उद्गीत और शीर्षासन, मेधावती, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा खाने के बाद सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, ये परम औषधि है मस्तिष्क के लिए। और सदा चित्त में प्रसन्नता। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मान समुच्यते। ऐसे अपने मन को ना थोड़ा सा योग में ढालें। गुरु हरि चरणों में, मात पिता गुरु प्रभु के बाणी जने विचार करिए शुभ जानी, सकल पदार्थ है जग माही कर्म पावत नहीं। अपने चित्त माता पिता गुरु भगवान खुदा अल्लाह और मैं गुरु भाई गुरु अकाल पुरख के चरणों में जिनका लगा रहता है, वो सदा सुखी रहते हैं। बाकी तो दुनिया में जिधर देखो उधर ही आग लगी पड़ी है, भगदड़ मची पड़ी है, उथल पुथल उधेड़ पुन आपा थापी मार धाड़ खींचा तान मची हुई है। इसलिए योग में चित्त लगाओ। सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी पर हमारे साथ जुड़ जाओ। अज्ञान से
अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, सब विकारों जी। से, बीमारियों, बुराइयों से, सब प्रकार के रोगों से, दुखों से, दारिद्र्य से मुक्त हो जाओगे। यही एक मार्ग। नान्यः पंथा विद्यते अनादिर्भ्रम।